लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, और बिल्कुल अलग अंदाज में मेरे चैनल पे कुछ सारे एमसीक्यूज़ पढ़ाए जाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे दोस्तों। जी हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी एमसीक्यूज कुछ इसी तरह के बनाए जाते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही दोस्तों अब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और आज एक कोटेशन के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोटेशन है, सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है दोस्तों। इन द सेंस ऑफ पागल यहाँ पे है दोस्तों, हम अपने लक्ष्य के प्रति पागल हों, पढ़ाई के प्रति पागल हो तो कोई भी लक्ष्य हम पा सकते हैं। और जब आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे लकी ट्रिक चैनल केमिस्ट्री एमसीक्यूज धातु एवं उनके यौगिक, तो ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसमें कुल 295 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको 4 पार्ट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो चाकू से काटने के लिए क्या है, वो सोडियम धातु है जो हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। तो सोडियम धातु का संग्रहण जो है वो दोस्तों मिट्टी के तेल में करना चाहिए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या करेगा, वो तैरता हुआ जलने लगेगा। अगर पानी के टुकड़े में डाल देंगे तो क्या होगा, वो तैरता हुआ जलने लगेगा। इसीलिए इसको दोस्तों कहाँ डालते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में, ताकि ये जले ना। चलिए दोस्तों, फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सोडियम का प्रयोग हम लोग करते हैं इसमें, क्योंकि ये पीला कलर जो होता है वो काफ़ी दूर से और आँख के लिए काफ़ी तुरंत देखने को ये कलर मिल जाता है, इसीलिए। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2B4O7 10H2O। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों Na2SO4 × 10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो सोडा लाइम दोस्तों मिश्रण है किसका, NaOH यानी NaOH और CaO का, सोडा लाइम। सॉरी दोस्तों। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो दोस्तों इसको देखेंगे तो सोडियम क्या है, ये Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और 10H2O जो लगा हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट इसमें याद रखेंगे धोने का। तो इसको दोस्तों ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि हमेशा के लिए इसको याद रह जाए। तो एक वर्ड इसको लिखेंगे दोस्तों धोसो का, बस ये याद रखेंगे हमेशा के लिए, केमिस्ट्री में ये याद रखेंगे धोसो का देखने से दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, धो से क्या हो जाएगा, धोने वाला सोडा यानी धोवन सोडा, धो से, सो से सोडियम, का से कार्बोनेट। तो ये धोसो का जो वर्ड है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो धोसो का याद रखने से धो से क्या होगा, धोने का सोडा, और ये सोडियम और ये कार्बोनेट, यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट। तो ऐसे याद रखेंगे। अब कास्टिक सोडा को भी देखिए हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो लिखेंगे कैसे हो, इसको लिखेंगे कैसे हो। तो कैसे हो, कास्टिक सोडा, और से यानी से सोडियम और
हाँ से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कासे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो दोस्तों। इस तरह के फोनेटिक हम लोग एग्जाम में लेंगे और कुछ इस तरह का बैठाएंगे तो हमको याद आएगा। अच्छा सर ने बोला था कास्टिक सोडा, तो कैसे हो, तो से हो जाएगा सोडियम और हा से हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो कैसे हो इसको याद रखेंगे। वर्ड बस 2 ही 3 आएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं आएगा। धोसो का एक याद रखेंगे, एक काशे हो यानी कैसे हो, ये दोनों याद रखेंगे। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है NaAlO2। और अब आते हैं बेकिंग सोडा पे दोस्तों। बेकिंग सोडा जो हम लोग बेकिंग सोडा खाने में यूज़ करते हैं, इसका क्या होता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों बेशोबा, बेशोबा। दोस्तों मैं जानता हूँ ये फर्स्ट टाइम याद करने में नहीं होता है, लेकिन जब ये रिदम बैठ जाएगा, जब आप केमिस्ट्री के MCQs को बार बार आप पढ़ेंगे और याद करेंगे तो इसमें बार बार ये आपको हमेशा प्रैक्टिस में आता जाएगा, तो ये बिल्कुल आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हम लोग भी आज तक अब इसको कभी भूल ही नहीं सकते, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसी तरह के ट्रिक, इस तरह के क्वेश्चन आने पे कभी हम लोग नहीं भूलते। तो बेशोबा, बेशोबा याद रखेंगे। तो आखिर बेशोबा है क्या, तो बेकिंग सोडा का क्या होगा रासायनिक सूत्र, NaHCO3। तो इसका हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब देखिए इस पर ले लेते हैं बेशो, मैंने क्या कहा था, बेशोबा, बेशोबा देखते हैं। बे से बेकिंग सोडा और सो से सोडियम और बा से बाइकार्बोनेट। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग 3 क्या क्या याद रखें, एक धोशो का, एक कैसे हो, कैसे हो ये, और एक बेशोबा, बेशोबा। बस ये 3 याद रखना है, आपको हो जाएंगे। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में अगर कितने भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते होंगे, ये जो होता है बेकिंग सोडा यानी ये सब धोने का सोडा, ये जितने भी होता है सब पूछ ही देता है। तो आप लोग को धोशो का, कैसे हो और बेशोबा, ये 3 याद रखना है। तो बेकिंग सोडा में क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बे जहाँ से आया, जैसे ही आया बे तो बेशोबा याद कर लेंगे। तो ऐसे करके चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 × 5H2O। साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये तो कॉमन है, ये तो आप लोग सभी जानते भी होंगे। सोडियम क्लोराइड ये काफ़ी इजी होता है। जो हम लोग खाने वाले नमक होते हैं वो साधारण नमक जो होता है वो NaCl होता है, यानी साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होगा, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो अभी मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड। अब देख लीजिए दोस्तों कहाँ पे है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर दोस्तों अगर साधारण नमक का भी अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो देख लीजिए ट्रिक, आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे शासक, शासक ऐसे याद रखेंगे। शासक मतलब शासक जो शासन करता था। तो शासक से साधारण नमक और सो से सोडियम और क से क्लोराइड, यानी शासक याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखेंगे, शासक, ये शासक वाला शासक, तो यहाँ याद रखेंगे शासक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट। ये फोटोग्राफी पे अस्थाई, फोटोग्राफी पे जो दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अस्थाई रूप से जो कलर चिपकता है, जो कभी हटता नहीं, वो क्या होता है, थायोसल्फेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों अभी तुरंत आप लोग बताएंगे। बेकिंग सोडा का मैंने अभी ट्रिक बताया था, क्या बताया था बेकिंग सोडा का, आप लोग ज़रा बोलें, मैं टाइम देता हूँ आपको 10 सेकेंड, जल्दी से बताएं। मैंने अभी ट्रिक बताया था, वेरी गुड, बेशोबा, बस हो गया, बेशोबा ये याद रखेंगे, हमेशा आएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आएगा केमिस्ट्री क्वेश्चन में। बेशोबा यानी बे से बेकिंग सोडा, सो से सोडियम और बा से बाइकार्बोनेट। अब देख लेते हैं कहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए कहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख बंद करके इसका राइट आंसर बी होगा।
धोने का सोडा का प्रचलित नाम। देखिए दोस्तों फिर से आ गया, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था तो धो का अभी पढ़ा था। धो से धोने वाला सोडा, सो से सोडियम, और का से कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट खोजिए कहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट खोजिए कहाँ पे है, सी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों एक बार में एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा मेरे चैनल पे के माध्यम से, अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह का मेरे चैनल पे पढ़ाया जाता है, और कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटेंगे तो आप भूलेंगे, एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर मेरे द्वारा ट्रिक के पढ़ाने के माध्यम से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन या 4 भी क्वेश्चन, यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं दूसरों से, तो विश्वास मानिए दोस्तों आप 50 रैंक ऊपर हो जाते हैं किसी से एग्ज़ाम में, 50 रैंक। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया था दोस्तों ऊपर में। तो क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है दोस्तों, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में क्यों होता है सोडियम क्लोराइड, अभी मैंने बताया था। शासक मतलब साधारण नमक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, क से क्लोराइड, ऐसे करके याद रखें शासक। तो सोडियम क्लोराइड, समुद्री जल को जब हम लोग मुंह में रखते हैं तो क्या होता है, काफ़ी खारा होता है, नमकीन होता है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। NaOH सूत्र वाले यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब इसको किस फॉर्मेट में पूछ दिया है, लेकिन हम लोग ज़रा सा अपने ट्रिक वाले पे जोड़ करें जो मैंने बताया था, तो आपको इसी से ये आखिर है क्या दोस्तों, पहले ये जानेंगे। यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, तो मैंने क्या बताया था, कैसे हो बताया था ना। तो कैसे हो मतलब कौसे कास्टिक, कौसे कास्टिक सोडा, और सौ से सोडियम, और हो से हाइड्रोक्साइड। तो कैसे हो कास्टिक सोडा, कौसे कास्टिक सोडा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए कास्टिक सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है, जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर दोस्तों बोल दिया है, अभी हम लोगों ने आप ऊपर बताया था। कहे तो दोस्तों अब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे ही बेकिंग आ गया तो क्या मैंने बताया था, बेशोबा, बस हो गया इसका राइट आंसर। बेशोबा यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर है, इसके बाद क्या है, सो से सोडियम, और बा से बाइकार्बोनेट। बेशोबा, धोसो का, ये 3 याद रखेंगे। धोसो का दोस्तों इस चैप्टर में बस यही ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, धोसो का, बेशोबा और कैसे हो, यही 3 आप याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग बुझा देती है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो यह है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। कर है सागरीय जल में यानी समुद्र में, समुद्र का जल क्या होता है, नमकीन होता है, नमकीन का मैंने क्या बताया था, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए दोस्तों फिर से आ गया, देखिए दोस्तों मैंने ट्रिक क्या बताया था, धोसो का मैंने धोने का सोडा, धोसो का मैंने बताया था, धो से धोने वाला सोडा, सो से सोडियम, आकाश से कार्बोनेट। धोसो का, बेशोबा, कैसे हो, ये बार बार आपको दोस्तों आएगा, इसीलिए मैंने कहा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी पे ख़त्म हो जाएगा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों हो जाता है दोस्तों, तो ये सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है स्थिर। देखिए दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन आ गया। सोडियम थायोसल्फेट मैंने बताया था कि अस्थायी रूप से
और देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी में करा स्थिर करने के लिए, स्थिर मतलब अस्थाई, अस्थाई मतलब देखिए साउंड आ रहा है ना, अस्थाई थायो 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 मतलब रुको, थायो अस्थाई, तो सोडियम थायोसल्फेट ऐसे करके जरा जोर देंगे क्वेश्चन पे तो ये आ जाएगा। रक्त कोशों में मनुष्य का यानी ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त जो होता है, जब हम लोग रक्तदान करते हैं तो किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं ये। तो ये है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ, ये याद रखेंगे। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ इसको रखा जाता है। इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग सेंस में और कुछ अलग हट के बात करते हुए इसको याद कर लेते हैं कि ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट यानी दो चीज़ों के साथ मिलाकर रखा जाता है, सोडियम भी और डेक्सट्रेट भी। डेक्सट्रेट का दोस्तों अगर हम ड ले लें और सोडियम का सो ले ले तो क्या आता है? डसो। डसो, डसो मतलब क्या? सांप डसो। और सांप जब डसेगा आपको, तो सांप डसेगा आपको तो क्या करता है? ज़्यादा मात्रा में आपको ब्लड, जिस एरिया में आपको सांप ने काटा है, जिस एरिया में सांप ने आपको काटा है वहाँ का ब्लड क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकाल देगा। तो आपको क्या करेगा? डसो, यानी सांप ने आपको डस लिया, तो डस लिया तो आपको ज़्यादा ब्लड निकाल दिया शरीर से। ब्लड जब निकाल दिया तो आपको ब्लड चाहिए, तो ब्लड कहाँ से मिलेगा आपको इमीडिएट? तो ब्लड बैंक से ही मिलेगा। तो कुछ इस तरह सोच के और हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा, अच्छा सर ब्लड बैंक से हमको रक्त चाहिए, यानी सांप डसेगा तब ना रक्त चाहिए, ऐसे करके याद करेंगे। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। कार्नालाइट। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी क्वेश्चन को VVI कह दिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी इस चैप्टर में तो एक से एक VVI है, लेकिन मोस्ट VVI क्वेश्चन ये होता है। कार्नालाइट, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से किया जाता है। अब 32 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? नाइट्रोजन में जलती है तो वो कौन सी जलती है? मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है? तो ये होता है MgOH का होल्टॉइस, MgOH का होल्टॉइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल अणु में मौजूद होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है MgSO4 × 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो कौन सा क्षारक होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल के रूप में क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 37 नंबर देखते हैं दोस्तों, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव रोकने के लिए? तो ये है पोटास एलम। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो ये है एल्युमिनियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, यानी हम लोग इस कपड़े को पहन के आग के बीच में भी जाके किसी को बचा सकते हैं या यूज कर सकते हैं, यानी एल्युमिनियम सल्फेट। बॉक्साइड अयस्क होता है, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है दोस्तों? एल्युमिनियम का। दिल्ली भाषा में अगर इसको याद करना चाहे दोस्तों तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अबे अबे नहीं कहता है दिल्ली भाषा में, अबे कौन है तू, अबे अबे, ऐसे एल्युमिनियम, बे से बो से बॉक्साइड, अबे अबे कौन है तू, ऐसे करके एल्युमिनियम। बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। दोस्तों कभी कभी कुछ इस तरह के ट्रिक और हरकत हम लोग को एग्ज़ाम में इस तरह इम्पोर्टेंट और इस तरह क्रूशियल साबित होंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एग्ज़ाम में इस वीडियो को एक बार बैठ के तो देखें, जैसे ही बॉक्साइड का एस्क पूछेगा तो आपको अबे याद आ जाएगा, तो कितना खुशी होगा उस टाइम में कि वाकई में ये ट्रिक काम आया। सर ने बताया था अबे कौन है तू, अबे मतलब एल्युमिनियम और बे से बॉक्साइड। बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो यह है विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुबल्य है? भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुबल्य है दोस्तों एल्युमिनियम का।
यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा काफ़ी खर्चीली होती है और लोहे में खर्चा कम होता है, इसीलिए महंगा होता है। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये है दोस्तों क्रायोलाइट। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है दोस्तों, एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये गलत है। लोहा तो पाया जाता है लेकिन ये नहीं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है कौन सा? एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो ये एल्युमिनियम का प्रयोग काफ़ी होता है क्योंकि ये हल्का भी होता है। सामान्य फिटकिरी का जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 × 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना। पोटास एलम पानी के पोटास एलम जो होता है वो पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, इसीलिए। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसीलिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए क्रायोलाइट इसमें मिलाया जाता है। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन तक रखते हैं इसमें 295 क्वेश्चन है। हम लोग इसको 4 पार्ट में लगभग करेंगे। इसको 4 से 5 पार्ट में जो भी होगा आगे मिलता जाएगा। तो ये पार्ट 1 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में एक ही बार वाकई में पढ़ के सफल हो सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।